आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि आज किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। ये क्लास 12 के फिजिक्स में 5 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और आते हम लोग सीखते हैं, पहले चालक की धारिता का परिभाषा देते हैं और बाद बेलनाकार संधारित्र के लिए इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो पहले हम जानते हैं चालक की धारिता, तो हमको आएगा तो ऐसे पहले लिखेंगे कि किसी चालक की धारिता लिख करके डच कहता है किसी चालक के विभव को बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक के विभव को बढ़ाने के लिए जितनी आवेश की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। और अब जानते हैं इसका संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। सबसे पहले बेलनाकार 2 गो संधारित्र बनाएंगे। इस तरह से 2 गो संधारित्र बनाएंगे। इस तरह से मैंने 2 गो संधारित्र बना लिया। ये क्या है, परावैद्युतांक है। इसको किससे से सूचित करेंगे, डी से। और ये क्या है, परावैद्युतांक है। और यहाँ पे बेलनाकार संधारित्र बी है और ये क्या है, ए है। और इसको क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं बेलनाकार संधारित्र को। और इधर से क्या कर लेते हैं, ऋण आवेशित। और कहता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आर है। और अब देखते हैं यहाँ पे ए बिंदु क्या है, बी है, ए है और ये क्या है, बी। और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बी से ए तक जा रहा है। बी से ए तक जा रहा है। और इसको क्या करते हैं, पृथ्वी के अंदर अर्थित कर देते हैं। पृथ्वी के अंदर अर्थित कर देते हैं। पृथ्वी के अंदर अर्थित कर दी। और अब यहाँ पे हमने बताया इसको माना कि कैसे कर सकते हैं। माना कि ए और बी बेलनाकार 2 संधारित्र ए और बी बेलनाकार 2 संधारित्र के 2 खोखले बेलन हैं जिनके बीच में परावैद्युतांक का माध्यम क्या, के है। और परावैद्युतांक का माध्यम के है। जब बेलन ए से धन आवेशित दिया जाता है तो बी क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। बी क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। और यह फिर धन आवेशित की ओर चला जाता है। अब हम यहाँ पे जानते हैं 2 बेलनों के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और r फार्मूला जब 2 बेलन के अक्ष से कहेगा तब E बराबर 1/4πε0 इंटू लेमडा बटा कितना, r। और लेमडा क्या है, एकांक लंबाई आवेश है या एकांक आवेश है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि विभव बी से या विभवांतर बी से ए तक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए तक की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कहने का मतलब है कि भी विभवांतर है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ से, बी से ए तक। तो बी से कहाँ तक, ए तक। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को काची से, ई से। और हम अभी बताए कि यह कहाँ चल जाता है, बी जो है ऋण आवेशित हो जाता है। तो ऋण आवेशित हो जाता है और किसके सापेक्ष, डी आर, यानी डी आर के सापेक्ष इंटीग्रेशन, लेकिन किसमें, ऋणात्मक। अब ये माइनस है, माइनस को कहाँ कर लूँ, बाहर। माइनस को अगर बाहर निकालूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी, और यहाँ क्या, ए इंटू कितना, डी आर। और ई का वैल्यू अभी हम यहाँ पे लिखे हैं कि 2 बेलनों के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटा कितना आर। तो यहाँ भी बराबर माइनस बी से ए तक 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटा आर इंटू कितना डी आर। और अब क्या करते हैं, लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। तो -1 लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने बाहर निकाल लिया। और यहाँ बी से कहाँ ए तक 1/r इंटू क्या बचा डी आर, 1/r इंटू क्या डी आर, और माइनस लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। 1/r को हम क्या बोलेंगे, लॉग 1, लॉग आर बोलेंगे। और अपर लिमिट कितना a है और लोअर लिमिट कितना b है, क्योंकि एक इंटीग्रेशन 1/x रहता है इंटू dx, तो इसका क्या होता है log x होता है। तो उसी तरह का यहाँ पे भी 1/r है तो क्या हो जाएगा log r हो जाएगा। और अब यहाँ पे एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हो जाएगा v बराबर -1 या लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ए, पहले ए पुट करेंगे और बाद क्या b माइनस लॉग कितना b। और लॉग अगर माइनस में रहता है, लॉग अगर माइनस में रहता है तो किस में होता है, माइनस में रहता है तो बट्टा में जाता है। तो लैम्डा बटा कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ए बटा कितना b, ए बटा कितना b। और अब जरा देखो v बराबर ये माइनस में यहाँ पे अगर लेके चल जाऊँ तो क्या हो जाएगा, -2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -1 इंटू लॉग ए बटा कितना b। और अब क्या कर लेते हैं, ये माइनस है, माइनस ऊपरे चल जाएगा यानी इन्वर्स में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैम्डा बटा कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग ए बटा कितना b, और ऊपरे क्या इन्वर्स। और जो इन्वर्स में रहता है वो क्या होता है, बट्टा में। तो लैम्डा बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग 1 बटा ए बटा बी हो जाएगा। ऊपर इन्वर्स में नीचे आएगा तो कच्ची बट्टा में। अभी बट्टा के बट्टा में सीधे कहाँ चल गया, ऊपर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग, बट्टा के बट्टा में बी है, बी कहाँ चल गया ऊपर और ए कहाँ आ गया नीचे। और अब हम इस फिगर को मिटाते हैं और निकालते हैं क्या, चालक की धारिता। अब हम यहाँ पे चलते हैं चालक की धारिता से, चालक की धारिता, चालक की धारिता से। चालक की धारिता C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है, C बराबर Q बटा V। लेकिन यहाँ पे Q ना लिख करके क्या, एकांक लंबाई आवेश क्या दे रखा है, लैम्डा। तो Q के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैम्डा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लैम्डा। अब यहाँ पे C का C रह गया, लैम्डा का लैम्डा, और V का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल के लाएँ, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग। तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लॉग B बटा कितना A, B बटा A। अब यहाँ पे देखो ये लैम्डा से लैम्डा तो खत्म हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ, बट्टा में, ये सीधे कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो C बराबर क्या मिलेगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा कितना आ जाएगा, लॉग B बटा कितना A। और इसके बेस में E छुपा हुआ रहता है, सब बेस में क्या रहता है, E छुपा हुआ रहता है। अब जरा आपसे कुछ बातें कर लूँ। जैसे हमने बताया था कि जब बेस में E जब छुपा रहता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, B बटा A को ऐसे लिख सकते हैं 2.0303 इंटू लॉग 10 B बटा कितना A। तो क्या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बटा लॉग 2.303 इंटू लॉग, बेस में कितना छुपा रहेगा, 10, B बटा कितना हो जाएगा A। और यही है क्या, चालक की धारिता। हमने एक बार फिर से इसे रिपीट कर दूं, क्या, दो बेलनों के आज से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बटा कितना r है, जहाँ लैम्डा क्या है, लैम्डा एकांक लंबाई आवेश है। अगर यहाँ पे Q रखते तो Q रहता, लेकिन यहाँ पे क्या माने, लैम्डा। तो एकांक लंबाई आवेश क्या है, लैम्डा है।
अब कहाँ से चल रहे हैं, बी से ए तक, यानी उल्टा रहे हैं, बी से ए तक के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विभवांतर में, तो भी बराबर कुछ हो जाएगा विद्युत क्षेत्र है और इसकी तीव्रता बी से ए तक ऋणात्मक आ रहा है, इसी को ने क्या लगा दिया माइनस। अब यहाँ से माइनस को मैंने क्या कर लिया कॉमन। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला क्या है, 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटा कितना आर, 1/2πε0 इंटू लैम्डा बटा आर मैंने रख दिया। और यहाँ पे देखिए पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि आर है तो आर के सापेक्ष होगा, तो ये पूरा कांस्टेंट वैल्यू को मैंने क्या कर लिया बाहर निकल लिया। यहाँ क्या बच गया 1/r, 1/r को क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन में log x, 1/x रहता था, वो इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो 1/r है तो क्या हो जाएगा log r हो जाएगा। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो एक बार अपर लिमिट, एक बार क्या हो गया लोअर लिमिट हो गया। अब यहाँ पे अगर चाह सकते थे तो अंदर में गुना करिए, या तो फिर ऐसे बना सकते थे। यहाँ पे क्या किया माइनस था, माइनस को मैंने आगे कर लिया, और ये माइनस नीचे है क्योंकि लॉग के पावर में जो रहता है वो नीचे गिरता है, तो नीचे है तो ऊपर भी जा सकता है, तो ऊपर चल गया। और जो इन्वर्स में है, इन्वर्स को क्या 1/a/b लिख सकते हैं, और बट्टा के बट्टा में वो सीधे कहाँ चल गया ऊपर, तो b बट्टा कितना हो गया a। अब जरा इसको v का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब निकाले क्या कहता है चालक की धारिता, तो चालक की धारिता से, तो चालक की धारिता बराबर फार्मूला क्या होता है c बराबर लैम्डा बटा v, यानी c है जो चालक की धारिता है, लैम्डा है जो आवेश है, और v क्या है विभवांतर है। अब यहाँ पे देखो v का वैल्यू यहाँ से उठा के ला के रख दिए, लैम्डा से लैम्डा खत्म हो गया, बट्टा के बट्टा में सीधे कहाँ चल गया ऊपर 2πε0, और इधर क्या बच गया log b बटा कितना a। और log e था, log e को हम क्या लिख सकते हैं 2.303 इंटू log 10 b बटा कितना a। इस तरह से हम कह सकते हैं चालक की धारिता क्या हो गया प्रूफ हो गया। और ये आपको बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर में पूछेगा कि बेलनाकार संधारित्र के लिए चालक की धारिता सिद्ध करें।